रामू एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा मजदूर था। वो अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए लोगों के पास जाकर मजदूरी किया करता था। रामू की बीवी रोशनी हमेशा अपने बेटे बिट्टू के साथ मिलकर रामू को कम पैसे कमाकर लाने के लिए ताने ही देती रहती थी। वहीं रामू की बेटी निशु बहुत ही समझदार थी। एक दिन रामू बाहर से मजदूरी करके घर वापस आता है और तब रोशनी और बिट्टू रामू को कहते हैं, पापा मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है, मुझे 3000 रूपए दे दो। बेटा इतने पैसों से घर का पूरा राशन आ जाएगा और तुझे इतने सारे पैसे बस पिकनिक जाने के लिए चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, रोज रोज थोड़ी पिकनिक जाता है, साल में एक बार जाता है, उसमें भी आपकी ये गरीबी जवाब देने लगती है। तुम तो समझो मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर की जरूरतें पूरी करता हूँ, दोनों बच्चों की पढ़ाई करवा रहा हूँ और तुम दोनों माँ बेटे हो कि फिजूल खर्च करते रहो। पापा मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा लगेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस मुझे पैसे दे दो। 4 दिन बाद पिकनिक जाएंगे, तब तक आप कहीं से भी पैसे ले आना। हाँ आप ले आइए पैसे और लाकर दे दीजिए। वैसे भी अभी पिकनिक पर जाने के लिए समय है और तैयारी भी तो करनी है। इतनी देर में बाहर से निशु आती है और ये सब सुनकर कहती है, छोटे, जब तुझे पता है घर के हालात कैसे हैं, फिर भी तुझे पिकनिक पर जाना जरूरी लग रहा है। दीदी आप तो रहने ही दो, अगर आपके और पापा की बात सुनकर चलूंगा ना तो मैं एंजॉय कब करूंगा? एंजॉय ही करना है तुझे तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई टाइम पास जॉब कर ले, तेरा खर्चा भी निकल जाएगा और पापा को मदद भी मिल जाएगी। हाँ तू तो जैसे पार्ट टाइम में जॉब करके घर में पैसों का पेड़ लगा रही है ना। अभी मेरे बेटे की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और वो तेरी तरह काम करने लग जाए। माँ आपको तो पता है बाहर कितनी महंगाई बढ़ गई है, फिर भी आप ये सोचती हैं कि 2 पैसे बचा लेते हैं, आगे काम आएंगे। बस अपने लड़के की फरमाइशों को पूरा करो। अब तुम सब लड़ाई मत करो, देखता हूँ मैं कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो बता दूंगा। चलो अब खाना खाते हैं, कल काम पर भी जाना है। हाँ ठीक है, मैं सबके लिए खाना लाती हूँ। इतना बोलकर सब खाना खाने चले जाते हैं और अगले दिन जब रामू काम के लिए निकलता है तो उसे मजदूरी के लिए कहीं कोई काम नहीं मिलता और वो परेशान होकर बोलता है, यहाँ तो आज कोई काम ही नहीं मिला। अब बिट्टू को पिकनिक जाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा और पैसे नहीं दिए तो रोशनी मुझे सुनाना शुरू कर देगी। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? यहाँ तो घर का राशन भी थोड़े दिन का ही बचा है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? रामू बहुत ही परेशान होकर एक जमींदार के पास जाकर पैसे उधार मांगता है और बोलता है, साहब मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे उधार दे दो, कुछ दिन में आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। यहाँ तो मैंने तुम फटीचरों के लिए बैंक खोल रखा है ना कि आओ और पैसे लेके जाओ। हाँ मैं आपको कुछ ही दिनों में सारा पैसा वापस कर दूंगा। यहाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम ये बोल रहे हो कि वापस कर दूंगा। तू इतना बूढ़ा है, मर गया तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलने वाले तुझे, चल निकल यहाँ से। जमींदार के पास से भी जब पैसे नहीं मिलते तो वो उदास होकर घर चला आता है और वहाँ पर बिट्टू बोलता है, पापा अब पैसे लेकर आ गए ना, अब मुझे तैयारी भी करनी है। बेटा पैसे कहाँ से लाऊं, आज कोई काम ही नहीं मिला। आपसे बोला था ना मैंने कि मुझे पिकनिक पर जाना है, फिर भी आप पैसे नहीं लाए। बेटा यहाँ घर का राशन खत्म हो रहा है, तेरा पिकनिक पर जाना जरूरी है क्या? आप एक तो पैसे नहीं लाए, ऊपर से आप बहाने बना रहे हो। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगा? वो सब तो यही सोच रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ पिकनिक पर, लेकिन आप तो पैसे ही नहीं लाए, अब मैं कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, अगली बार चले जाइयो पिकनिक पर। आज तो आपसे पैसे हुए नहीं, अगली बार भी यही बहाना बना दोगे। बिट्टू इतना बोलकर रोशनी के पास जाकर कहता है, देखो ना माँ, पापा पैसे ही नहीं लाए, अब मैं कैसे पिकनिक पर जाऊंगा? मुझे पता ही था इनके बस की बात नहीं है। लेकिन अब आप ही बताओ ना मैं पिकनिक पर कैसे जाऊँ? तू परेशान मत हो, इन्होंने जो थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे वो लेकर आती हूँ मैं, तू मुंह मत बना। मेरी प्यारी माँ, मुझे पता था आप मुझे उदास नहीं देख सकती। रोशनी बिट्टू को चुपके से रामू के बचाए हुए पैसे देती है और कुछ दिनों बाद बिट्टू पिकनिक पर चला जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे गुजरते दिनों के साथ बिट्टू भी पिकनिक से वापस आ जाता है। कुछ दिन तक जैसे तैसे घर चलता है और सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक रामू को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर रामू के बहुत सारे टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनका अभी इलाज करना पड़ेगा जिसमें 40 से 50 हजार तक का खर्चा आएगा। इतने सारे पैसे डॉक्टर, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो सोचना आप लोगों का काम है, मेरा नहीं।
आप ये बताइए कि इनका इलाज करना है या नहीं। हम अगर थोड़े दिनों बाद पैसे दे दे तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, जब पैसे लेकर आओगे तभी इनका इलाज शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखना इनकी जान खतरे में है। जितना जल्दी इनका इलाज होगा उतना ही आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। आप इलाज शुरू कीजिए, पैसे मैं जमा कर दूंगी। ठीक है। डॉक्टर के जाने के बाद रोशनी और बिट्टू नीशू से पूछते हैं। बेटा तो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? मैंने थोड़े पैसे ही बचा कर रखे थे और बाकी के पैसे मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ के मालिक से मांगने जा रही हूँ। दीदी मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं तो रहने दे, मुझे भरोसा नहीं है। पैसों को देखकर फिर से तेरा मन पिकनिक के लिए डोल गया तो? नहीं, मुझे समझ आ गया है, अगर हमने फिजूल खर्चे नहीं किए होते तो आज शायद ऐसे किसी के आगे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तू सही बोलती थी, हमारी ही गलती है। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? माफी ही मांगनी है तो पापा से मांगे ना। उनको आप रोज की रोज जो ताने देती थी कम पैसे लाने के लिए और कम कमाने के लिए, याद है ना? हाँ दीदी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पापा की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो उन पर ही बोझ बना रहा। कोई बात नहीं, पहले मैं पैसे का इंतजाम करके आती हूँ। पापा ठीक हो जाए, बातें तो उसके बाद भी हो जाएंगी। ठीक है। नीशू पैसों का इंतजाम कर लेती है और डॉक्टर को दे देती है और रामू का इलाज हो जाता है। कुछ दिनों बाद रामू ठीक ठाक होकर घर आता है। रामू के ठीक होने के बाद बिट्टू और रोशनी रामू से कहते हैं, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है पैसों की बिना बात के बर्बादी करना कितना भारी पड़ सकता है। हाँ हमें माफ कर दो, हमें महंगाई में चीजों की बढ़ती कीमत समझ आ गई है कि कम खर्चा करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तेरी जिद पूरी करना मेरा फर्ज है। आपका फर्ज है तो हमें भी समझना चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करें। वैसे ही महंगाई इतनी है, यहाँ खाने को नहीं मिलता लोगों को, और मैं पिकनिक जा रहा था। बिट्टू, माँ अगर आपको ये बात पहले ही समझ आ जाती तो कितना अच्छा होता। अरे हम गरीब हैं, अगर थोड़ा पेट काट कर 4 पैसे बचा लेंगे तो हमारा ही भला होगा ना। लेकिन नहीं, आप दोनों को तो ये बात कभी समझ ही नहीं आई। आप अपने बेफिजूल के खर्चे करते ही रहे। अगर भगवान न करे मैं जॉब ना कर रही होती या मेरी कंपनी मुझे एडवांस ना देती तो फिर हम क्या करते? क्या पापा को अगर कुछ हो जाता तो आप पापा को ले आते कहीं से? नहीं ना। इसीलिए कहती हूँ कि बचत करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, कम से कम आप दोनों को ये बात तो समझ आई। और अब आप अपने फिजूल खर्चों पर रोक लगा कर रखना। और माँ, खास तौर पर तो आप जो बात बात पर अपने बेटे की जिद को पूरा करती थी ना, उसे जरा कंट्रोल में रखिएगा। अब बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिट्टू और रोशनी को समझ आता है कि इतनी महंगाई में जितना ज्यादा पैसे बचा सकते हैं उतना ही आगे के लिए सही रहेगा, और वो दोनों अपनी गलती के लिए माफी भी मांगते हैं और आगे भविष्य के लिए सावधानी से पैसों का इस्तेमाल करते हैं।